हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सेकंड पार्ट ऑफ द डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। बच्चों, पहले हम आपको सब बता चुके हैं कि वाहिदा जानते हो बच्चों, वो एक डॉक्टर थी। कहाँ थी? नेवी में थी। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन है, डिड नॉट यू फील नर्वस लीडिंग 4 platoon? Wahida: I was not nervous, but one has to shout 36 commands. If you forget even one, the entire parade can get spoiled. I practice every morning and evening for a month, but I have been participating in parades since school. Question: what is the meaning of praise? Word praise in your name? Wahida: my father gave this name to me. A prism is a kind of glass which reflects 7 colors. My father wanted me to be like a prism, and that is why he started calling me by this name from my childhood itself. बच्चों, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो हैं जब लीड करती हैं तो नर्वस होती हैं, तो उसने कहा नर्वस नहीं होते, लेकिन एक साथ चिल्लाना पड़ता है 36 कमांड्स को। अगर कोई भी एक भूल गया तो सारी परेड ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं इसके लिए 1 महीने तक सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी और मैं परेड स्कूल के समय से ही परेड में भाग लेती थी। फिर पूछा गया क्वेश्चन कि आपके नाम में प्रिज्म क्यों लगा है, तो उसने बताया कि ये नाम मेरे पापा ने दिया था। प्रिज्म एक तरह का ट्रायंगल ग्लास होता है जिसमें कि जब वाइट रेज जाती है तो 7 कलर आते हैं। हाँ, मेरे पापा चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह से हूँ, हाँ, चमकूँ। और जो है मेरी इसी मतलब चारों तरफ मेरी रोशनी फैले। 7 कलर्स प्रिज्म में जब वाइट रे जाती है तो 7 कलर्स निकलते हैं रिफ्लेक्ट होके, जिसको कि विबग्योर कहते हैं बच्चों। इसलिए पापा जो थे मुझे बचपन से इस नाम से बुलाते थे। अब क्वेश्चन देखिए, डू यू नो everyone who is in defense services is the person in नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। बच्चों, हम आपको बता दें कि डिफेंस सर्विस में 3 तरह से होता है। नेवी में जो पानी में होते हैं, आर्मी जो ज़मीन पे, और एयरफोर्स जो आकाश में लड़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों देखिए, पेंसिल से लिखिए। यस, वन ऑफ माई अंकल इज़ इन डिफेंस सर्विसेज, ही इज़ इन द एयरफोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? पेंसिल से आंसर लिखिए आप। ही इज़ अ पायलट, ही फ्लाइज फाइटर प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस? आप लिखिए पेंसिल से, यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। फिर है, विच ऑफ 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और द एयरफोर्स? बच्चों, भी हमने आपको ऊपर बताया ना कि जो आपकी डिफेंस सर्विस है वो 3 तरह से होती है, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। अब आप इसमें तो अपने आप से आंसर लिख सकते हैं, आपको कौन सा पसंद है। आप ये भी लिख सकते हैं द एयरफोर्स, आप आर्मी भी लिख सकते हैं, आप नेवी भी लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर द टीचर ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट वुमेन्स आर नाउ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेज एंड पुलिस इन ग्रेट नंबर। शो चिल्ड्रन अ प्रिज्म इन द क्लास। आप जब क्लास में आएंगे तो हम आपको एक प्रिज्म दिखाएंगे जो ट्रेंगुलर ग्लास होता है। हाँ, और उसमें से जब वाइट रे पास होती है तो 7 कलर्स निकलते हैं जिनको कि हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन? 3 है ना, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आप कौन सा ज्वाइन करेंगे? आप कुछ लिख लीजिए, आप एयरफोर्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए बच्चों, पेज नंबर 209 में, और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन विच अदर जॉब्स डू पीपुल वियर यूनिफॉर्म एज इन द डिफेंस? मतलब और कौन कौन से ऐसे जॉब हैं डिफेंस के अलावा जहाँ की हम लोग जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक ड्रेस कोड होता है ना। तो आप पेंसिल से लिखिए, इन पुलिस सर्विस एंड इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है। वाहिदा वर्क एज ए डॉक्टर इन इंडियन नेवी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी? तो वाहिदा जो थी बच्चों, आपको पता है कि इंडियन नेवी में डॉक्टर की तरह काम करती थी। तो आपको 5 और अलग नेवी के ऑक्यूपेशंस लिखने हैं। तो आप लिखिए, कैप्टन, कुक, क्लीनर, बार्बर एंड टीचर। स्पेलिंग सही लिखिएगा, कैप्टन CAPTAIN, कॉमा कुक COOK,
कॉमा क्लीनर CLEANER, कॉमा बार्बर BARBER, कॉमा टीचर TEACHER। बच्चों, हर डिफेंस में आपके रिलीजियस टीचर्स भी होते हैं, जैसे मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होती है, तो वहाँ पे उनके जो पुजारी होते हैं वो वहाँ पे उस धर्म के टीचर भी होते हैं। ठीक है, अब आइए, हैव यू एवर सीन अ परेड, होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड। फॉर एग्जाम्पल, परेड, eyes right, do not move, close in, open file. Can you add some more command on this list? Do it yourself, attention, left right left, run. ये हमने आपको भी आंसर बताया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, पेंसिल से लिखिए, डू इट योर सेल्फ, कॉमा, अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कॉमा, रन। टेक ए डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हिज एंड हर। अब आपको एक डॉक्टर से टॉक करना है, टॉक टू डॉक्टर, और उसके वर्क के बारे में जानकारी। तो पेंसिल लीजिए और आंसर लिखिए। A doctor examines a patient and diagnoses the disease, full stop. Then he prescribes the medicines and take other measures to cure the disease. ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों। A doctor examines a patient and diagnoses the disease. Then he prescribes the medicine and take other measures to cure the disease. अब आइए नीचे पैरा में बेटा, do you know any woman who has done something unusual? Talk to her in the same way as we talk to Lieutenant Commander Wahida Prince. Think of the questions that you will ask. Find out why she has chosen that work. What were the difficulties she faced in her life? तो बच्चों, एक छोटा सा आंसर आप इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, डू यू नो एनी वोमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल? कोई ऐसी लेडी को आप जानते हैं जिसने कि कुछ अनयूजुअल किया हो? तो आप आंसर पेंसिल से लिखिए, यस आई नो ऑफ मैनी हु हैव डन समथिंग अनयूजुअल फॉर देयर टाइम। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ किरण बेदी। शी बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर इन इंडियन पुलिस सर्विस। ब्रैकेट में लिखिए IPS। ठीक है बच्चों, इतना आप सबको समझ में आया? तो ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया है, और सारे बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने लिखा है वो कॉपी में लिख लेंगे, और सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको लर्न कर लीजिएगा।